अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो वीडियो जो है आज की वो फीड लॉट फिजिबिलिटी के बारे में है कि आप अपने फॉर्म पे अपने उसकी फिजिबिलिटी कैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर आप नए काम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको एक हकीकत के बिल्कुल करीब तरीन और एक सादा और एक खूबसूरत सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने फार्म की फिजिबिलिटी ख़ुद बना सकते हैं। कि आपको सिर्फ़ ये रिसर्च करनी है कि आपके आसपास जो चीज़ें दरकार होती हैं बिज़नेस के लिए उसकी क्या प्राइस है, यानी कि जानवर की क्या रेट है और उसके ऊपर आने जाने किराया और उसको मंडी से फार्म तक लाने का क्या ख़र्चा है। फिर उसके साथ तूड़ी की क्या कीमत है, घास अगर आप उगाते हैं या ख़रीदते हैं तो उसकी क्या लागत आती है। फिर इसी तरह आपको वनडे की लागत और बाकी चीज़ों की, लेबर की, ये सारी रिसर्च करने के बाद आप इस शीट के ऊपर अगर आप एंट्री करेंगे तो आप एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप उसकी कंक्लूजन या उसका नतीजा निकाल सकेंगे। मैंने इसमें उर्दू में भी नंबर चीज़ें डाल दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये वीडियो में भी मैं आपको इसकी वीडियो इसलिए दे रहा हूँ और साथ में डेमो हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं आपके साथ। वीडियो पे आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा तो उसके साथ साथ हम चलेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप एक्सेल शीट है उसको डाउनलोड कीजिए और कंप्यूटर हर घर में मौजूद है, और उसको अगर कंप्यूटर नहीं भी है तो आप इसको सिंपली MS ऑफिस एक्सेल की जो कंपोनेंट होता है उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए, ये वहाँ पे भी चल जाएगा, गूगल स्प्रेडशीट पे भी चल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। हमने नंबर ऑफ़ हेड से शुरू करना है। पीले कॉलम में आपने एंट्री करनी है, बाकी वाइट कॉलम में अगर एंट्री ना करें तो बेहतर है ना छेड़ें उसको, क्योंकि उससे फिगर सारी आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि फार्मूले लगे हुए हैं, पीले सेल्स पे फार्मूले नहीं लगे हुए। तो ये आपके लिए एक आसानी के लिए पीला रंग कर दिया गया है और बाकी सेल सारे ओपन हैं, आप देख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बहरहाल बेहतर ये होगा कि आप उसमें ना छेड़ें। अच्छा जी, जानवरों नंबर ऑफ़ एनिमल्स आपके कितने हैं वो आपने यहाँ डालने हैं। जैसे आपका अंदाज़ा है कि आपने 100 जानवर ख़रीदना है या आपके पास बजट इतना है। अच्छा, ये फ़ाइल जो आपके मैं दे रहा हूँ ये एज अ बजट फ़ाइल भी यूज़ हो सकती है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे फार्मर हैं, वो अपना अगले फ्लॉक का बजट इसमें बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स आप पता चल जाएगा आपको 100 हैं। अच्छा, फरबा करने के लिए आपका जो लाइफ फैटिंग साइकिल है वो कितना है, 120 दिन है, 90 दिन हो सकता है। 90 दिन मैं करूँगा तो ये देखिए पूरी फिगर चेंज हो जाती है। तो मैं 120 दिन के फैटिंग के हक़ में हूँ तो मैंने 120 दिन लिखा है। मुझे टारगेट वेट क्या होना चाहिए, यानी कि औसतन एवरेज डेली गेन, यानी कि एक जानवर हमारा जो हम लें और वो सारे जानवर ही, वो कितना वज़न आपके ख़्याल में जहन में होना चाहिए कि वो गेन करें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 1 किलो लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें 1000 ग्राम, तो वो आपकी शीट तो काम करेगी मगर अनरियलिस्टिक है, यानी कि वो आप अचीवेबल नहीं है। आम तौर पे 800 से लेके 1000 ग्राम तक, यानी कि 800 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक आपका बछड़ा बड़ा होता है। कुछ अच्छा नस्ल की अच्छी खुराक की बुनियाद पे 2 किलो 3 किलो भी बढ़ते हैं, मगर वो बड़े जानवर होते हैं, वो 2 दांत 4 दांत जानवर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। बहरहाल हम अभी नॉर्मल रेंज पे काम करेंगे। तो 850 ग्राम मेरा टारगेट है कि मेरा पूरा फ्लॉक, हर जानवर औसत 850 ग्राम बढ़े। उसकी बुनियाद पे मैंने वंडा डिज़ाइन किया हुआ होगा, उसी की बुनियाद पे मैंने राशन डिज़ाइन किया हुआ होगा जी। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं अभी इब्तदाई वज़न जानवर का कितने का, यानी कि जितने जानवर मंडी में जो ख़रीदूँगा वो मेरे जहन में एक टारगेट होना चाहिए कि 200 किलो का ज़िंदा जानवर लूँ या मैं 250 किलो का लूँ, 400 किलो का लूँ, तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो मेरा जैसे 210 किलो एक आसान सा नंबर है, मैं 220 भी कर सकता हूँ। तो वो ये देखिए कि पूरी आपको नीचे चीज़। अच्छा, उसमें फिर क्योंकि 120 दिन का मेरा साइकिल है, 850 ग्राम फ़ी दिन उसने बढ़ना है, तो वो 102 किलो गेन करेगा एक जानवर। तो मैंने चूँकि एवरेज लगाया हुआ है 800 ग्राम 850 ग्राम, तो वो 102 किलो के हिसाब से सारे आगे चल के वर्किंग आप देख लीजिएगा। अच्छा, इख्तितामी वज़न उसका 220 प्लस 102 322 हो जाएगा। अच्छा, अब हम आएंगे इसकी परचेजिंग कॉस्ट पे या ख़रीदारी की लागत पे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जानवर है कितने का। फ़र्ज़ करें 48,400 यहाँ आ रहा है, वो किस तरह आ रहा है कि हमने उसका ज़िंदा वज़न
को मल्टीप्लाई किया गया है 220 से। अब क्योंकि 220 इसका ज़िंदा वज़न है तो हम इसका रेट यहाँ चेंज कर देते हैं, 200 रुपये कर लेते हैं। तो 44,000 का एक जानवर आपको पड़ेगा, तो जिसकी 100 जानवरों की कीमत बनती है 44 लाख। इसी तरह हमारे जो आने जाने का ख़र्चा है, घर से आप निकले, आप बस में गए या अपनी गाड़ी में गए, उसमें जो ख़र्चे आए, रास्ते में आपने चाय पी, खाना खाया, उसका ख़र्चा वो आप ज़ाहिर है लिखते रहेंगे। तो वो भी आप जब वापस आएंगे, जहाँ आपके साथ कोई मुलाजिम गया है या आपके माहिर कोई गया है, तो उसका ख़र्चा भी आप ट्रांसपोर्ट का इसके अंदर ख़रीदारी में ही डालेंगे। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी शामिल है, यानी कि जानवर का ख़र्चा जो आप मंडी से वापस लेकर आएंगे फार्म पे, उसका भी आपने इसमें डालना है। तो वो अगर आप टोटल समझते हैं कि 2 लाख रुपए लगता है, तो वो आपने इसका यहाँ पे 10 रुपये पर किलो के रेट बनता है, अगर आप उसको यूँ कर लें। वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट 2,20,000 है तो 2 लाख जो भी आपका ख़र्चा है वो यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपकी टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी कि 210 रुपये का जानवर आपको घर पे पड़ा किलो, और टोटल जानवर यानी कि एक जानवर आपको 46,200 रुपये का उसकी पहुँच आपको पड़ी, और इस तरह वो 46,20,000 का आपको टोटल हो गया ख़र्चा ख़रीदारी का। अब हम आएंगे ख़ुराक की। ख़ुराक के देखिए 2 तरीके हैं, एक तो वो करने हैं आपको, एक तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि आपने इसको कितनी ख़ुराक देनी है, वो पूरी एक प्लानिंग होगी, पहले से आपने सोच के रखा होगा। और फिर चूँकि आपने यहाँ पे 850 ग्राम डाल दिए, तो लिहाजा हमें यहाँ पे भी उस हिसाब से इसको वंडा और दूसरी चीज़ें डालनी हैं। अब एक तयशुदा असूल के मुताबिक हमने इसको 3% ऑफ लाइव बॉडी वेट, यानी कि ज़िंदा वज़न के 3% उसको हमने खुराक देनी ही देनी है। अब चूँकि हमारा ज़िंदा वज़न इब्तदाई 220 था, तो वो इसका बनता है 2 किलो वंडा और 5 किलो तूड़ी घास पट्ठे। तो लिहाजा हमने, अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे 210 लिखते हैं तो नीचे देखिएगा जहाँ पे ये कर्सर है प्लस पे, तो ये 2 रुपये 2 किलो 69 की जगह पे देखें 2 किलो 59 हो गया है। तो ये एक ऑटोमेटेड सारी शीट है, आपको इसमें सिर्फ पीले कॉलम में आप एंट्री करते जाएंगे तो चीज़ें सामने आती जाएंगी। अच्छा, अब आपने वनडे की कॉस्ट डालनी है। अगर आप अपना वंडा बना रहे हैं वो 25 रुपये का पड़ रहा है तो आप 25 लिख दें। अगर आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं वो 35 रुपये का पड़ रहा है, 32 रुपये का पड़ रहा है, 33 रुपये का पड़ रहा है, जितने रुपये का आपको किलो का रेट पड़ रहा है वो आप निकाल लीजिएगा। टोटल एक बैग में कितने किलो है और वो कितने का बैग मिला, उसको तकसीम करेंगे तो आपका किलो का रेट आ जाएगा, और फिर उस हिसाब से आप इसके अंदर वो 32 रुपये डाल दें। अच्छा, अब आपने तूड़ी वंडे की वर्किंग कर ली। अब मैंने ऊपर जैसे आपको कहा था कि हमने इसका 3% ऑफ बॉडी वेट देना है, तो आप देख लीजिएगा 33%, यानी कि 1/3 हम उसको वंडा डाल रहे हैं और 2/3 हम उसको रफेजेस यानी कि तूड़ी घास पट्ठा वगैरह दे रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इसकी 5 किलो ये बनती है। और हमें पता होना चाहिए कि हमें तूड़ी और वंडा, जो तूड़ी और घास और जो भी आप उसको कुतर डाल रहे हैं वो क्या रेट आपको पड़ती है। तो वो अगर आपको लमसम पता है तो उसका आप किलो में रेट निकाल लीजिए। तो जैसे मैं अपनी यहाँ पे 15 रुपये किलो लिखी हुई है, तो आपकी तब्दीली करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ डेमो, 13 रुपये लिख देता हूँ, तो ये पूरी वर्किंग आगे हो जाएगी। अच्छा, अब खुराक की लागत जो है वो फ़ी जानवर रोज़ाना की आ रही है 150 रुपये, और पूरे जानवरों की 100 जानवरों की आ रही है 15,000 रुपये पर दिन, और टोटल आ रही है 18 लाख रुपए। ये पूरे साइकिल की कॉस्ट है, यानी कि 120 दिन का साइकिल है मेरा। इसमें मैंने दवाइयों का ख़र्चा लिखा है, वो मैंने एक अंदाजे के मुताबिक 3 रुपये पर हेड पर डे के हिसाब से लिखा है, और वो बनता है, इस पर आप देख सकते हैं 43,200 रुपये। इसी तरह ओवरहेड अखराजात में आपके बिजली के बिल, आपके दीगर अखराजात शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, हर टूट फूट भी होती है, रिपेयर मेंटेनेंस है, उसमें बहुत जो भी आप समझते हैं उसमें आप 3 रुपये मैंने लिखा है, आप उसको बढ़ाना चाहें 5 रुपये कर सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगी आपके। ये पूरे साइकिल की कॉस्ट 72,000 हो गई। अच्छा, गैर मरई अखराजात वो अखराजात हैं जनाब कि जिसमें मोर्टेलिटी होती है, वो मैंने 1% लिखी है। 100 में से एक जानवर अगर आपका मर जाता है तो उसकी कीमत आप यहाँ लिख लें, और आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर नहीं कम है 5 कर देंगे तो 44,000 हो जाएगी। आप समझते हैं कि ये ज़्यादा है कम है, जो भी है
वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसको इसलिए यहाँ सेट किया हुआ था कि ये आपकी जितने का एक जानवर आपको पड़ा है ना, ये उतनी ही कीमत है, यानी कि 1% आपका मोर्टेलिटी है, तो 1% में जितने का जानवर आपको ख़रीद पड़ी थी ये उतना ही है, 44,100। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे इंसानी वसाइल या ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट पे, यानी कि आपके मज़दूरों की कॉस्ट, आपके जो मुलाजिम हैं, आपके वर्कर्स हैं, वो एक असासा हैं आपका, आप उनके बगैर चल नहीं सकते, वो उनका ख्याल रखना आपका काम है। तो जैसे हमारे पास 4 मुलाजिम हैं, तो मैंने यहाँ 4 नंबर लिखा है, और नीचे उसको जो हम माहाना उसको तनख्वाह और मराद देते हैं, इसमें मराद में आप उसको अगर दूध देते हैं तो दूध की कीमत भी ज़रूर लिखें। कैलकुलेट करना आपका काम है, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, क्या रेट है। अच्छा, इसी तरह अगर आप उसको गंदम देते हैं या उसको आटा देते हैं या महीने का राशन देते हैं तो वो भी उसमें आप लिख लें, तो आपको ये टोटल कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो पर हेड आपकी 20 रुपये बन गई लेबर कॉस्ट, और पर मंथ आपकी 4 नौकरों की 15,000 के हिसाब से 60,000 बन गई, पर साइकिल आपकी 2,40,000 बन गई। इसी तरह अब हम इसका मुआवजा करेंगे, मतलब टोटल कर लेंगे कि इस वक्त तक हमें क्या कॉस्ट पड़ी है। अच्छा जी, जितना अभी हमने जानवर ख़रीदा था, आपको पता ही ऊपर लिखा था मैंने 200, ये रेट कहाँ गया, 210 रुपये किलो, 210 का जानवर है, 200 किलो आपके 200 रेट था और 10 रुपये आपके चार्जेस थे। तो उस हिसाब से आपकी जो जानवर आपको घर पड़ा पहुंच के वो आपको 44,100 का बनता है, और आपने उस पर 22,000 ख़र्चा कर दिया, और वेट आपने गेन किया, किधर गया, नीचे लिखा हुआ है, चलें वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये आपको घर पे पड़ा 216 रुपये किलो, जो आपने उसका गोश्त बढ़ाया, वो 1 किलो गोश्त आपको 216 रुपये का घर पे पड़ा। और क्योंकि हमने पीछे से ख़रीदा था, उस वक़्त हमें पड़ा था ये 210 रुपये का, और एवरेज आउट अगर हम करते हैं, यानी कि जो ये 22,000 हम तकसीम करते हैं इन 100 जानवरों पे और फ़ी किलो उनका वज़न निकालते हैं, तो 212 रुपये किलो आपको जानवर ख़रीद लागत और कीमत ख़रीद के साथ पड़ा। तो जिसकी टोटल मालियत बनती है 66 लाख। 66 लाख में आपका 44 लाख का जानवर या 40 लाख का जानवर और 22 लाख आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है। अच्छा, अब हमने इसका वो जो ऊपर मैं वज़न ढूंढ रहा था, वो आपने 10,000 किलो पूरे फ्लॉक से वज़न बढ़ाया, 102 किलो फ़ी जानवर बढ़ा, और 850 रुपये रोज़ाना के हिसाब से 120 दिन में जानवर ने वज़न गेन किया। ये वज़न आपका वज़न का वो आ गया आपके सामने कैलकुलेशन। ये एक तरह से आपका टारगेट भी है। अगर आप इसमें से देख रहे हैं कि पहले दूसरे महीने में वज़न नहीं गेन हो रहा, तो आप यकीनन फार्मूला बदलें या आप अपना कुछ इसमें तब्दील करें, तो ये शीट आपके काम आएगी पूरे साइकिल में। इसी तरह एक्स फार्म कॉस्ट आपको क्या पड़ती है, फार्म पे लागत आपको पड़ती है, वो जो मैं ऊपर बता चुका हूँ यहाँ पे 212 रुपये किलो जिंदा, और 66,145 का पुट्ठा पड़ा आपको, 46 लाख आपको ये इसकी कीमत पड़ गई। अच्छा, अब चूँकि आप भी काम कर रहे हैं और आप मालिक हैं और यकीनन आप इसमें से मुनाफा आपका हक़ है, तो वो मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका 10% पर हेड मैंने फ़िक्स किया हुआ है, यानी कि 66,000 में से 6,000 आपका प्रॉफिट है, तो वो बनता है 6 लाख रुपए, और पर केजी भी मैंने निकाला हुआ है, तो वो भी लगाया जा सकता है। अब आपको जो ब्रेक इवन आपका आया, जिस पे आप माल बेच सकते हैं, इसमें आपको ना नफ़ा है ना नुकसान है, ठीक है, वो है आपका 271 रुपये किलो ज़िंदा, 72,000 का ज़िंदा, और 72 लाख का पूरा फ्लॉक ज़िंदा। ये आपकी एक तरह से आपको अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त आपको अगर 72 लाख का जानवर बेच देंगे तो भी आपका 6 लाख रुपए आपकी जेब में आ रहा है। अब हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि मार्केटिंग और इसकी जो बेचने के अखराजात हैं, हम उस पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, अगर आप फार्म से ख़ुद जानवर मज़बा खाने लेके जाते हैं और आप वहाँ पे मालूम करते हैं कि क्या रेट है और क्या किस तरह चलता है, तो वो रास्ते के जो अखराजात हैं वो भी आपने मद्देनज़र रखने हैं। वो इस शीट में आप यहाँ इस जगह पे आप डालेंगे। फ़र्ज़ करें मुझे पता है कि जी मेरा घर से फार्म से लेके स्लॉटर हाउस तक एक बड़ी गाड़ी या जिसमें 100 जानवर चले जाएँ, वो 80,000 रुपये चार्ज करेगी, तो मैंने उसको 80,000 डाला, 100 जानवरों के हिसाब से 800 रुपये जानवर वो पड़ गई कॉस्ट।
फिर मैंने इस पे देखा कि रोड टैक्स पड़ेगा, रास्ते में चुंगी है, नाका है, टैक्स हैं पुलिस के इधर उधर, तो वो मैंने एक 10,000 रुपये फ़िगर डाली हुई है इसमें। ये ज़रूरी नहीं है ख़र्चा हो, ये एक अंदाज़ा है। इसी तरह ट्रक के साथ जो मज़दूर जाता है वो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, वो ट्रक में जानवरों को उठाए रखता है, बैठने नहीं देता, उसकी भी कॉस्ट है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट है। इस तैयार प्रोडक्ट पे आपने कोई कंजूसी नहीं करनी कि जी बग़ैर मज़दूर के भेज दिया, तो खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर ये तैयार प्रोडक्ट आपकी तैयार जानवर आपका मरता है या उसको कोई चोट लग जाती है तो स्लॉटर हाउस वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो लिहाजा इस पे केयर नहीं कीजिएगा कि अपना एक अच्छा माहिर वर्कर साथ दें, उसको एक्स्ट्रा पे दें ताकि वो ख्याल से मेहनत से जानवर को बैठने ना दे, आपके तैयार जानवर को, क्योंकि आप जानवर नहीं बेच रहे, आप गोश्त बेच रहे हैं, याद रखिएगा। जानवर को ये प्रोटोकॉल मैं एक दूसरी वीडियो में भी ज़रूर बताऊंगा कि चढ़ाते हुए या अनलोडिंग और लोडिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा जानवर का जो आपका मज़दूर साथ जाएगा उसका ये ख़र्चा आ गया। अच्छा जी, मज़बा खाना में, यानी कि जब आप स्लॉटर हाउस में आपसे फ़ी जानवर के हिसाब से कटाई के चार्जेस लिए जाते हैं, जो कराची में मैंने 300 लगाए हैं, मगर यहाँ पे कोई 200 लेता है, कोई 150 भी लेता है, तो ये हर जगह के मुख्तलिफ रेट हैं। तो ये आपका मार्केटिंग ख़र्चा आ गया आपका 1,26,400 रुपये। अब हम देखते हैं कि सेल्स का भी आपको मुवाजना करना है जनाब। सेल्स में आपने देखना है कि अगर आप ज़ाहिर है आप यहाँ बैठे फ़ोन पे मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त क्या रेट मज़बा खाने स्लॉटर हाउस वाला आपसे ऑफ़र कर रहा है। यानी कि अगर वो कह रहा है कि मैं 450 रुपये किलो गोश्त आपसे ख़रीद लूँगा, तो आपने उसको यहाँ पे 450 रुपये मैंने लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ पे खेलने के लिए मैं आपको चेंज कर देता हूँ, 440 रुपये कर देते हैं, तो आपको 68,000 रुपये का एक जानवर बिकेगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि आपने 100 जानवर नहीं बेचने, आपने 50 जानवर बेचने हैं, 80 जानवर बेचने, 90 बेचने, जो भी आपके वो नंबर हैं बेचने के, उसमें से आपने जो ख़रीदे थे उसमें रख लिए जो आप बेचना चाहते हैं वो, तो उसकी फिर आपको कॉस्ट यहाँ आ चुकी है ऊपर, तो लिहाजा वो अभी प्रॉफिट में कम शो होगा। लिहाजा हमने 100 लिए थे, 100 ही बेच दिए, तो वो हम यहाँ कम ज़्यादा नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो करेंगे, जैसे अगर मैं 90 करता हूँ तो 90 की नीचे चेंज हो जाएगा, मैं 100 ही रहने दूँगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक चीज़ देखनी है कि इसमें एक्सपेक्टेड यील्ड, यानी कि गोश्त कितना निकलेगा। ज़िंदा जानवर ऊपर हमने देखा कि कितने किलो का हो गया था, 312 किलो का। 312 किलो का जानवर जो है वो, उसमें से 50% अगर मैं गोश्त अंदाज़ा लगाता हूँ तो 156 किलो गोश्त निकलेगा। और अगर मैं समझता हूँ कि नहीं 48% निकलेगा तो इतना गोश्त निकलेगा, तो वो देखेंगे टोटल सारी हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये परसेंटेज जो है ये बड़े मोहतात तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इसमें से हड्डी कितनी निकलेगी, इसमें से चर्बी कितनी निकलेगी, इसमें से ओजरी और दूसरी खाल और सिरी और पाए और गुर्दे कलेजी का वज़न निकालने के बाद आपको इसका यील्ड पता चल जाएगी। फ़र्ज़ करें मैंने सेफ़ साइड 48,000 रुपये लिख दिए हुए हैं, या इस तरह तो हम लॉस में चले जाएंगे सो फार। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है, हमें किसी फिजिबिलिटी में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये मैं तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब तक आप यील्ड अंदाज़ा सही नहीं लगाएंगे आप धोखे में रहेंगे, कि आपको लगेगा कि आपका यील्ड 50% है और जब वहाँ जाएंगे तो यील्ड आपकी आएगी कम, फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। तो लिहाजा इसको अंदाज़ा आपने बड़े तरीके से करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ पे सलाखत का क्या रेट है, औफल का क्या रेट है। सलाखत या औफल में सिरी, पाए, खाल, ओजड़ी, दिल, कुर्दे, कलेजियाँ सब शामिल हैं जनाब। तो वो जानवर पे मुनहसर है। जैसे मेरे अगर यहाँ मैं वज़न देख रहा हूँ 320 किलो है, तो बड़े जानवर होंगे तो मैं यहाँ पे 5,000 लगा लेता हूँ। तो ये आपका एक एस्टिमेट आपका लग गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें 45, तो 5 लाख आपके सलाखत के बन गए और टोटल आपकी जो कीमत आ गई स्लॉटर हाउस के हिसाब से वो 70,894 रुपये आ गई। ठीक है, अब ऊपर आप देख लेंगे आपको पड़ेगा जानवर 72,191 रुपये का। तो लिहाजा इस वक्त इसको बेचना जो है वो 1,200 रुपये फ़ी जानवर घाटा है। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें आपको फॉर्म पे एक ऑफ़र आती है कि जी मुझे बेच दें 100 जानवर
मैं ले लेता हूँ आपसे 70,000, 78,000, 50, जो भी आपको ऑफ़र आती है वो ऑफ़र आप यहाँ ना लिखें, पीले कॉलम में लिखनी है। तो फ़र्ज़ करें मैंने पीले कॉलम के हिसाब से मुझे 75,000 ऑफ़र आई है, तो मैं इसको 200 रुपये करके देखता हूँ, नहीं आ रही, 235, 239, ऑलमोस्ट आ गई। तो 239 के हिसाब से मेरे बनते हैं 74,500 की ऑफ़र, ठीक है। तो 74 लाख बन गए। अब मैंने यहाँ ये जो आखिरी 2 लाइनें इस पे देखना है कि अगर मैं कारकस पे या स्लॉटर हाउस को जानवर बेचता हूँ तो मुझे तो 1200 रुपये फ़ी जानवर लॉस हो रहा है। इसमें मैं याद रखिएगा कि यहाँ पर बड़ी तंग नज़री से आपने देखना है कि आपके जानवर में गोश्त कितना है। तो ये, या अगर आप रेट में खेलना चाहें, अगर फ़र्ज़ करें आप स्लॉटर हाउस वाले से बात करते हैं 10 रुपये बढ़ाते हैं, भाई 10 रुपये ऊपर 50 में मुझे 12 में आता है तो आप 450 रुपये करेंगे तो आपका यहाँ पे 72,000 का आ गया। तो अब आपको 200 रुपये फ़ी जानवर पे प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ अगर आप ज़िंदा जानवर बेच देंगे जिसमें आपकी कोई खिचल नहीं है, यानी कि जानवर यहाँ से उठा के लेके जाना, वहाँ बेचना, वो सब ख़त्म, कोई आपकी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं आ रही, तो आपका बनता है 23,076 रुपये प्रॉफिट एक तो इस तरह आपने इस सारी एक्सरसाइज से ये प्रॉफिट या नुकसान आपके सामने आ गया। तो ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एस्टिमेटेड है सारी, आप इस पे नंबर चेंज करके ख़ुद तजर्बा करके देखें असली काम करने से पहले। रेट चेक करें वनडे के, तूड़ी के, जानवरों के, किराए के, फिर फ़रोख्त के हिसाब से चेक कर लें, मज़बा खानों वालों से बात कर लें। अगर आप कहेंगे तो मैं मज़बा खानों पे एक पूरी वीडियो बना के उनके फ़ोन नंबर्स के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। अगर आपको ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं आपको अगली वीडियोस भी बनानी है तो उसमें ये चीज़ें शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपको ये पसंद आई होगी। लिहाजा इसी मेहनत का सिला मुझे ये दीजिएगा कि वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।